Hello friends, now moving on to the next part, that is the human resource management. Let us understand the human resource management. What is human resource management? Human resource management is the process which takes into consideration matters like proficiency, knowledge, intelligence, likes and dislikes, personal development, necessity, etc. of the employees, integrates them with the business objectives and channelize the business towards the path of success and profitability. क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको लेकर काम करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ एन आईटी कंपनी. अहमदाबाद में बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं. तो एक एक कंपनी है आईटी की. अभी उसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आईटी इंजीनियर्स हैं, उनको वो क्लाइंट्स के साथ बात करनी होती है. कई सारे आईटी इंजीनियर्स को इंग्लिश में बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है. तो क्लाइंट जो है वो बंदा क्या बोल रहा है वो अच्छे से समझ नहीं पाता, और क्लाइंट जो समझाना चाह रहा है वो ये आईटी इंजीनियर को नहीं समझ में आता उस लेवल से जितना ज़रूरी है. तो क्या होगा? तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है ये देखना कि अच्छा इनको ये दिक्कत हो रही है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस रखें. उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे जो हिचकिचाहट महसूस कर रहे होंगे, शर्मीले नेचर के होंगे, और उनको जब क्लाइंट के साथ बात करनी है या क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे वो झिझक जो है वो दूर करनी है, तो ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है. तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है एचआर डिपार्टमेंट. कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखोगे तो एम्प्लॉयज़ के बर्थडेज को सेलिब्रेट किया जाता है, उनके लिए केक लाए जाते हैं. तो ये सब एम्प्लॉयज़ को खुश रखने का काम किसका है? एचआर डिपार्टमेंट. तो ये सारा एम्प्लॉयज़ रिलेटेड जो भी काम, जैसे उनका नॉलेज बढ़ाना, उनकी प्रोफिशिएंसी बढ़ाना, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को समझना, ये सारा काम किसका होता है? एचआर डिपार्टमेंट का. ठीक है. तो अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स का पूरा काम क्या है? सबसे पहले एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो, उसके बाद उनको ट्रेनिंग, प्रमोशन वगैरह में देखो, डायरेक्शन दो टू द एम्प्लॉयज. तो ये काम किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स का. ठीक है. तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सिलेक्ट हुए हो तो आपकी बाकायदा 6 महीने ट्रेनिंग होगी. उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको प्रमोशन दी जाएगी. तो प्रमोशन देने का काम किसका होता है? एचआर का. ठीक है. आपको डायरेक्शंस यानी वहाँ से गाइडलाइंस वगैरह देंगे एचआर डिपार्टमेंट से. ये सब काम किसका होता है? एचआर का. Human resource management enables to accomplish business objectives by way of integrating them with individual objectives. ठीक है. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स यानी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की गई है. उसको, ये जो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको किसके साथ जोड़ना? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जोड़ना. ये काम कौन करता है? एचआर मैनेजमेंट. ठीक है. जैसे कि सेल्स का है तो सेल्स कमीशन देना, अगर वो बहुत अच्छा सेल्स वगैरह कर लेता है तो ये सब पॉलिसीज डिसाइड करना कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए एम्प्लॉय काम करेगा. ऑफ कोर्स एम्प्लॉय सबसे पहले अपना खुद का सोचेगा, वो सेटिस्फाइड होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा. Basic function of human resource management is to manage employees as they are valuable assets of the business. देखो एम्प्लॉयज़ जो है ना वो बिजनेस के बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट माने जाते हैं. ऐसा है कि हम एम्प्लॉयज़ का जो अकाउंटिंग है वो हम कभी अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते कि हमारे पास कितने अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है.
मगर एम्प्लॉयज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास स्किल्ड वाले इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो ऑफकोर्स आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो एम्प्लॉय को रिटेन करना है तो आपको उसे खुश रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो एम्प्लॉय चला जाएगा तो आप खो दोगे उसे। ठीक है, वैसा होता है। It provides training and thus develops personnel for the job। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है और वो जॉब के लिए एक बंदा रेडी हो जाता है। Human resource management evaluates the performance of employees and places them at right position। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, इवेल्युएट करता है कि एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस कैसा है और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको राइट पोजीशन पे बिठाया जाता है। Effective, efficient management can reduce the labor turnover rate and can maintain skillful employees for a longer period in the company। तो अच्छा मैनेजमेंट है तो क्या होगा, लेबर टर्नओवर रेट जो है रिड्यूस हो सकता है और स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करने में आसानी होगी अगर एक अच्छा एचआर मैनेजमेंट है तो। एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, conducive atmosphere is provided to the employees which ultimately boost their enthusiasm and efficiency। The values of the company are maintained and business objectives are achieved। What is conducive atmosphere? Conducive atmosphere means an atmosphere where an employee feels comfortable। जैसे क्या बोलते हैं, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जिससे अल्टीमेटली एम्प्लॉय का एंथुजियाज्म बूस्ट हो और एफिशिएंटली एम्प्लॉय काम करे। द वैल्यूज ऑफ द कंपनी आर मेंटेन्ड एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। That is the characteristics of the human resource management। Now moving on to the importance of human resource management. Why human resource management is important for an organization? Efficiency of employees tend to increase because of human resource management. The employees are more efficient in their work. Profitability of the business will of course increase, yes, if employees are working efficiently and in a very good manner, then of course the profitability will be increasing। Business prestige is maintained because of a good HR team। How business prestige is maintained? If you have one employee who is working in XYZ company and he is the friend of some Y, someone, Mr. Y, who is working in ABC company. So they both will discuss about their companies to each other. Yes, and that's how business prestige comes into picture। The one who is satisfied with his company, with the salary scale, with the atmosphere of the company, with the behavior of the management, will tell to other about the company, that is the positive part of the company, whereas who is not satisfied with the company will tell all the negative points to other। That is how business prestige will be affected। So business prestige is maintained, higher standards for the quality of goods or services are maintained। किसी भी कंपनी के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके गुड्स या सर्विसेज की क्वालिटी जो है वो अटमोस्ट होनी चाहिए। तो वो कब होगी? जब एम्प्लॉयज़ खुश होंगे, अच्छा काम करेंगे। फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द एम्प्लॉयज़ इज डेवलप्ड। तो एम्प्लॉयज़ में ये फीलिंग ऑफ वननेस क्या होता है? दैट मीन्स यूनिटी। एम्प्लॉयज़ में एक यूनिटी होनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ही अच्छा है। तो ये चीज़ कब होगी? जब अच्छा एचआर का काम होगा। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल।
अगर एम्प्लॉयज खुश है तो वो लोग ऐसा काम करेंगे कि जैसे ये खुद उनकी कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी खुद उनकी खुद की है, तो उनके काम में आपको फर्क नजर आएगा। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर क्या रेट क्या होता है, तो टर्नओवर के मुकाबले आपके यहाँ कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिवाइडेड बाय जो सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो ये होता है लेबर टर्नओवर रेट। जहाँ पर एम्प्लॉयज कम और सेल्स ज़्यादा होता है, वो जो लेबर टर्नओवर रेट होता है वो सबसे अच्छा बेहतरीन माना जाता है, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज इज एनहांस्ड, उनके अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उनकी जॉब को लेकर। ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज गेट जॉब सेटिस्फेक्शन विच फाइनली टर्न्स इनटू एन एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की वजह से एम्प्लॉयज को क्या मिलेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, विच फाइनली टर्न्स इनटू एन एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है। तो मूविंग ऑन, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लाइक द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। तो फाइनेंस क्या होता है, लाइफ ब्लड। क्यों लाइफ ब्लड बोला गया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। देखो, सब मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है, मगर वहाँ पर फंड्स के बारे में कोई प्रॉपर बुक्स मेंटेन्ड नहीं है, पैसा किसने दिया किसने नहीं दिया ये अच्छे से टैली नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके कस्टमर्स से पैसे लेने बाकी है, कितने बाकी है उनको पता नहीं है, तो और किसको पैसा देना बाकी है, ये सब फंड्स का अगर मिस बैलेंस होगा तो वो कंपनी कभी अच्छे से काम कर सकती नहीं है, वो कंपनी कभी आगे बढ़ पाएगी नहीं, अगर फंड्स का बैलेंस नहीं हो तो। ये सारे फंड्स रिलेटेड चीज कौन देखता है, फाइनेंस मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट बिजनेस का, उसके लिए कैपिटल की जरूरत होती है, ये कौन देखेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट। डेवलपमेंट बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपांड करना, ठीक है। जैसे कि पहले एक कंपनी है वो खाली एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी, अब वो इस पोजीशन में आ गई है कि वो 2 प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे कि पतंजलि है तो वो पहले एक से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बढ़ाते गए, दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ब्रांचेस में भी होता है, जैसे कि पहले एक ब्रांच होती थी अब 2 ब्रांचेस है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस, मॉडर्न टेक्निक से बिजनेस होना, मशीनरी से बिजनेस होना, दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो ये सारी चीजें कौन देखेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट मीनिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंस फंक्शन ऑफ द बिजनेस। द फाइनेंशियल फंक्शन मीन्स द फंक्शन ऑफ, कौन कौन से फंक्शंस आते हैं इसके अंदर, सब कुछ कैपिटल रिलेटेड आएगा। पहले आएगा कैपिटल को अक्वायर करना, दैट इज एक्विजिशन, जो स्टार्टिंग में अगर बिना कैपिटल के तो कोई कंपनी चल नहीं सकती, तो हम कैसे कैपिटल लाए, दैट इज एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल हमारे पास आ गया है मगर उसे यूज कैसे किया जाए, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। एंड अलोकेशन ऑफ कैपिटल, अलोकेशन ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, अगर आपकी 2 ब्रांचेस है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे तो किस किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जाए, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसमें कितना पैसा डाला जाए, एचआर में कितना डाला जाए, ठीक है। ये सारा अलोकेशन ऑफ कैपिटल कौन देखता है, फाइनेंस मैनेजमेंट। दिस फंक्शन मस्ट बी डन इन आइडियल एंड एफिशिएंट मैनर, बहुत ही अच्छे और एफिशिएंट मैनर से ये काम होना चाहिए। फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट के फंक्शन स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप बहुत ही आसानी से ये फंक्शंस जो है वो याद कर सकते हो। एक तो फाइनेंस नीड्स को समझना, यानी पैसों की ज़रूरतों को समझना। दूसरा क्या होगा, आपको सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो प्लान बनाने के लिए फिर आपको बजट बनाना पड़ेगा,
फंड्स को अलोकेट करना पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल को सिलेक्ट करते हुए। टू कैरी आउट प्रोसीजर फॉर अक्वायरिंग द फाइनेंस, आपको फाइनेंस कैसे अक्वायर करना है उसकी प्रोसीजर कैरी आउट करनी पड़ेगी। टू सी दैट अक्वायर्ड फंड्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड होना, ये देखना कि हमने जो फंड्स इकट्ठा किए वो सही तरीके से यूज हो रहे हैं या नहीं। एंड टू कीप कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जो फाइनेंस की एक्टिविटीज है उसका ध्यान रखना। टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी बनाना। टू प्लान फॉर टैक्सेस, टैक्स पे करने होते हैं कंपनी को, उसके लिए प्लानिंग करना। टू मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स, और क्या करना, एसेट्स वगैरह, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं तो उसके लिए फंड्स का अरेंजमेंट करना। स्टूडेंट्स ये याद करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले किसी भी आपको खाली दिमाग में एक कंपनी का एक स्ट्रक्चर याद करना है और आपको समझना है कि अच्छा ये कंपनी को स्टार्ट करना है, इसे हम एक स्टोरी के तौर पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले उसको किसकी ज़रूरत होगी, पैसों की। तो पहला पॉइंट आ जाएगा फाइनेंशियल नीड्स। दूसरा बजट बनाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा बजट, टू प्रिपेयर बजट। एक फाइनेंस का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए उसके पास, बिना प्लान के तो वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो फाइनेंशियल प्लान। फिर अब क्या है, पैसा आ गया है तो उसे किस तरीके से डिवाइड किया जाए, तो उसका आ जाएगा अलोकेट फंड्स। उसके बाद कितना पैसा लोन से लेना है, कितना शेयर से लेना है। अगर बहुत बड़ी कंपनी है शेयर इश्यू करती है, ठीक है, उसको शेयर होल्डर्स फंड्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो उनका ओनर फंड में आता है। किसके आता है, ओनर फंड में, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मगर अगर वो कंपनी लोन ले रही है तो किस में आता है, लोन में आता है। कौन से पार्ट में आता है, लोन। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है कि कितना फंड हम लोन से लेंगे, कितना हम अपने ओनर्स से लेंगे, ये सोर्सेस ऑफ कैपिटल कहलाए जाते हैं। तो जैसे डिबेंचर्स से कितने पैसे लाने हैं, शेयर्स से लाने हैं, कितने बॉन्ड इश्यू करने, ये कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद वो क्या करेगा, किस प्रोसीजर में फाइनेंस को अक्वायर किया जाए, ठीक है, अगर शेयर इश्यू करने हैं तो कैसे करने हैं, ये सब का ये खाली उसका प्रोसीजर है। क्या है, प्रोसीजर। उसके बाद पैसे मिल जाने के बाद वो बराबर से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम किसका है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। फिर वो फाइनेंशियल पॉलिसी बनाएगा। हाँ, टैक्सेस पे करने के लिए पैसा इकट्ठा करो, और पैसा किसके लिए इकट्ठा करेगा, फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदने के लिए। तो ये हो गए 10 पॉइंट, ठीक है, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, आराम से याद हो सकते हैं। We will end our lecture for today. Thank you, students.